राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत सार की जय। 294। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध हो जाता है। 295। सायंकाल के पश्चात स्त्रियों को घर से बाहर नहीं भटकना चाहिए। 296। शाम को तुलसी जी की पूजा करो, यम दीप जलाओ, भगवान के समक्ष धूप दीप करो। कार्तिक माह में नित्य तुलसी पूजा अवश्य करें। 297। संध्या समय लक्ष्मी जी घर आती हैं। उस समय घर बंद हो तो लक्ष्मी जी लौट जाती हैं। सायंकाल में द्वार खुला रखें, घर में धूप दीप जलाएं। बच्चों, जैसे कि शाम होता है, शाम को तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि शाम को ताला बंद करके मार्केट चले जाते हैं घूमने के वास्ते। तो कुछ दिन तो उनका सही चलता है, फिर उनका दलीदर चालू हो जाता है घर में आना, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो आती हैं तो ताला लगा हुआ देख के, बंद दरवाज़ा देख के वापसी चली जाती हैं। फिर उस घर में एक बार आएंगी, 2 बार आएंगी, 3 बार आएंगी, फिर उस घर में आना माँ लक्ष्मी बंद कर देती हैं कि इनका तो घर बंद ही रहता है। फिर माँ लक्ष्मी आती नहीं, फिर उनके यहाँ दलीदर का वास हो जाता है। तो बच्चों, इसी वास्ते कल भी मैंने कहा था कि शाम को स्त्री दहलीज में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। स्त्री को दहलीज में शाम को क्या 24 घंटा में कभी भी दहलीज पे स्त्री को नहीं बैठना चाहिए, माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। और बच्चों, शाम को खाना नहीं खाना चाहिए। शाम को जोत बत्ती दीपक जो तुलसी आपने लगा रखा हो, तुलसी मैया का आप जोत बत्ती करो, पितरों का जोत बत्ती करो, अपने कुल देवी का जोत बत्ती करो। तो बच्चों, उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। उनके यहाँ माँ लक्ष्मी जरूर आती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी शाम को दिन छिपे सूर्य अस्त होने के बाद माँ लक्ष्मी हर एक घर में प्रवेश होती हैं। अगर घर सही है, लड़ाई दंगा नहीं हो रहा है और घर शुद्ध है और घर में जोत बत्ती हुई है, तो माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से उसके घर में विराजमान हो जाती हैं। जो कहते हैं ना, कितने बड़े बड़े आदमी हैं, ये हैं वो हैं, ये ऐसे हैं वैसे, तो बच्चों उनके बुजुर्गों ने या उनने माँ लक्ष्मी को मनाया है। जब माँ लक्ष्मी जिस टाइम आती है तो एक घड़ी ऐसा होता है, कोई घड़ी ऐसा होता है जब माँ लक्ष्मी आती है ना तो उसके घर से जाती नहीं। मतलब माँ लक्ष्मी को रहना पड़ता है। तो एक दफ़े बच्चों विष्णु भगवान घूमने निकले और माँ लक्ष्मी से कहे कि तू मेरे साथ मत आना। माँ लक्ष्मी कही, बोले क्यों? बोले तीनों दिशा घूमना, लेकिन एक दिशा मत जाना, दक्षिण के साइड। तो माँ लक्ष्मी मानी नहीं, वहाँ चली गई। विष्णु भगवान ने देखा, उन्होंने कहा कि तू अब जिस खेत का तूने धान होता है, खेत में बोते हैं धान, तूने वो निकाला है और गन्ना, अब तू इन्हीं के यहाँ नौकर बन के रह जा। तो माँ लक्ष्मी उनके यहाँ नौकर बन के रही थी अस्थायी रूप से। तो कहते हैं माँ लक्ष्मी को जो मना लेता है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। वो उनके साथ पीढ़ी माया से खेलता रहता है, माँ लक्ष्मी फिर जाती नहीं। 297। संध्या समय लक्ष्मी जी, ध्यान से सुनना बच्चों, आज का जो दिया हुआ है मैं वो करके नहीं बता रही, जो लिखा हुआ है आज ध्यान से सुनना आप। संध्या समय लक्ष्मी जी घर आती हैं। उस समय घर बंद हो तो लक्ष्मी जी लौट जाती हैं। सायंकाल में द्वार खुला रखें, घर में धूप दीप जलाएं।
धूप दीप जलाएं। 298 सायंकाल प्रभु के नाम का यथा संभव जाप अवश्य करो। 299 शरीर को शास्त्र विधि अनुसार शुद्ध रखना चाहिए। 300 पति पत्नी संयमी न हो तो संयमी समीप न हो तो उनके पापी संतान पैदा होती है। पवित्र दिनों में जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, नवरात्र काल, पितर पक्ष, चौदस, पूर्णिमा और अमावस तथा वर दिन। बच्चों ये भी ध्यान से सुनना कि जो स्त्री पति पत्नी मिलते हैं तो उनको वर्जित कब हैं, उनको संभोग किस टाइम नहीं करना चाहिए। वो बताया हुआ है कि इसमें कि किस किस दिन और किस किस त्योहार और किस किस बार को पति पत्नी संबंध नहीं बना सकते। तो ये हैं 300 पति पत्नी समीप न हो, समीप मतलब संभोग ना हो तो उनके पापी संतान होता है। मतलब अगर पति हाँ कहे और पत्नी ना कहे तो उनके हाँ पापी संतान होता है। अगर दोनों की राजी हैं बच्चे पैदा करने में तो उनके हाँ संतान सर्वश्रेष्ठ होता है। और अगर एक नाराज है और दूसरा वो कर रहा है, राक्षसों का भी तो कौन से वो थे ऋषि, उनकी पत्नी दिन छिपे शाम को सायंकाल वो कहीं बोले स्वामी मुझे आपसे मिलना है, तो वो कहे बोले कि अभी समय नहीं है, अभी पूजा काल का समय है, दिन छिप रहा है, शाम हो रहा है, सूरज डूब रहे हैं, सूरज अस्त हो रहे हैं, इसके बाद फिर सारी रात अपनी है। वो बोली नहीं मुझे तो अभी संतान चाहिए। वो कहने लगे बोले संतान हो तो जाएगा लेकिन राक्षस संतान होगा। बोले नहीं मुझे कोई वो नहीं है। जबरदस्ती फिर उनके वो संभोग किए ऋषि अपनी पत्नी के साथ, तो राक्षस हुआ उनके, उसका नाम प्रहलाद के पिता का नाम बच्चों क्या तो थे, हिरण्याकशिपु की क्या नाम था, तो उनके यहाँ फिर संतान हुआ। तो फिर बाद में पछताई, तो वही कहते हैं कि दिन छिपे शाम को संध्या के समय स्त्री पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए। संयमी न हो तो उनके पापी संतान पैदा होती है। पवित्र दिनों में जैसे कि दोनों पक्षों की, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, नवरात्र काल, पितर पक्ष, चौदस, पूर्णिमा और अमावस तथा पर्व दिन जो त्योहार हो, पर्व दिन, जन्म तिथि, ब्याहपति दिन को अवश्य ही ब्रह्मचार्य का पालन करें। उस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। 301 तुम्हारी संगति में आने वाला व्यक्ति भक्ति रंग में ना रंगे तो समझना कि तुम्हारी भक्ति कच्ची है। उस पर भक्ति कर प्रभाव पड़ना चाहिए। 302 आजकल फैशन व्यासन में समय और संपत्ति बर्बाद हो रही है। व्यासनों में उलझा मनुष्य भगवान की सेवा नहीं कर सकता। जिस ईश्वर भजन करना है वह फैशन और व्यासनों में
ना फंसे। 303 भक्ति के व्यासन रूप होने पर मुक्ति मिलती है। 304 भोजन दी में भेदभाव नहीं करना, ऐसा करना महापाप है। बच्चों, जो घर में रसोई बनती है, घर में रसोई बने तो एक बराबर सबको खिलाओ। जैसे अगर मान लो कि आप 2 दुरानी जेठानी हैं और दूध में से मलाई निकल आया और उस मलाई को आप अपने पुत्र को दे दिए, आपने अपनी दुरानी के पुत्र को नहीं दिया, वो दुर्हात है। वो एक हांडी में 2 पेट हो जाता है, जो श्रवण की पत्नी ने किया था। तो बच्चों, कभी भी आप अपने घर में अगर कुछ भी बनाते हो, थोड़ा बनाते हो, तो जितने भी परिवार हैं आपके, आजकल परिवार रही कहाँ गए बच्चे। परिवार तो इतनी छोटी सी तो परिवार, और उसी में मतभेद, उसी में उसको दे देंगे। जैसे कि लड़की को नहीं देते, लड़का को खिला देते हैं, लड़का हमारा वंश चलाएगा, लड़का हमारा वंश चलाएगा। तो अरे भैया, लड़का वंश चलाएगा तो लड़की भी तो किसी की बहू जाके बनेगी और वंश उनका चलाएगी। जब बहू, लड़की को खिलाओगे पिलाओगे नहीं, आप लड़की को बिल्कुल सुखा डालोगे आप, तो उसको भी तो वंश चलाना है किसी के घर जाके। और आपके घर वैसे ही अगर आ गई तो आपका वंश कहाँ से चलेगा, और आपकी लड़की कहीं चली गई तो कहाँ से वंश होगा। जब शरीर ही तंदुरुस्त नहीं रहेगा, शरीर खोखला है, तो बच्चों कभी भी दुर्हात अपने बच्चों के साथ या अपनी ननंद के बच्चों के साथ या पड़ोसी का बच्चा आ जाए उसके साथ, चाहे कोई भी हो, गृहस्थी में दुर्हात कभी नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं ऐसे देखने में आता है कि सब्जी बना लेंगे, सब्जी अलग से निकाल लेंगी औरतें और बाद में पानी डाल के सास ससुर को खिलाती हैं। बहुत महापाप है। इस ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि इतना बड़ा पाप है कि गौ हत्या से भी ज़्यादा बड़ा पाप। आप जैसे कि आँख में मिर्च डालने के जैसे होता है। श्रवण की पत्नी ने, ये थोड़ी सी कहानी याद आ गई मुझे। तो श्रवण खेती बाड़ी किया करता और श्रवण की पत्नी गृहस्थी चलाया करती। वो एक दिन कुम्हार के पास गई। श्रवण की पत्नी कुम्हार के पास जाके कहने लगी, बोले कुम्हार के, बोले मेरे वास्ते ऐसा हांडी बना जो एक मतलब एक साइड एक चीज पका और दूसरी साइड दूसरा पका। बोले बना दूंगा। बोले मन मुताबिक तेन पीसा दूंगी, बना दे। उन्हें कुम्हार का काम ही है बनाना। कुम्हार ने एक हांडी में बीच में से 2 पेट कर दिया, एक तरफ और एक तरफ दूसरा बनता, एक तरफ दूसरा। पैसा देके और श्रवण की पत्नी घर ले आई। घर लाने के बाद वो क्या करती, एक साइड वो खिचड़ी बनाती और दूसरे साइड खीर बनाती। अब उनको बहुत दिन हो गया खाते, बुजुर्ग थे उनके सास ससुर, उनके आँख नहीं थी, दोनों के आँख अंधे थे। तो एक दिन क्यों ना श्रवण जल्दी आ जाता है घर से, वो ले जाके वो जाया करती खेत में खीर देने के वास्ते, खीर खिलाया करती अपने पति को, और खीर और मालपूड़ा, और अपने सास ससुर के वास्ते। देखो बच्चों कि ये अभी नहीं है कि अभी दुर्हात हो रहा है, कितना युग कितना साल बीत गया, जबकि ये कहानी है। जब भी कहीं पे भी बात छिड़ती है तो यही कहते हैं कि श्रवण की पत्नी के जैसे एक हांडी में 2 पेट कर रही है। ये मिसाल और वो हो गया है। तो श्रवण आ गए तो आए, बोले कि खाना माता पिता ने नहीं खाया था, पैर दबाए। श्रवण बहुत सेवा किया करता अपने माता पिता का। तो पैर दबाए, पैर दबाने के बाद बोले पिताजी खाना खा लिया आपने, माँ आपने खाना खाया? बोले नहीं खाया है बेटा, अभी बहू बना रही है। बोले कोई बात नहीं। बोले माँ के वास्ते खीर नहीं, माँ के वास्ते खाना ला दे, माँ पिता के वास्ते। तो उसको मजबूरी में वही मालपूड़ा
और खीर, क्योंकि वो तो दोनों जने के वास्ते बनाती थी, अपने वास्ते और अपने पति के वास्ते, बच्चे तो थे नहीं इनके। अपने खीर लेके गया सरवन। अब पिता और माँ दोनों खाए। बोले बेटा, बोले हाँ माँ। बोले आज कोई त्योहार है क्या, या कोई पर्व है, या कोई व्रत है? बोले नहीं माँ, क्या बात, क्या हुआ? बोले बेटा आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। बोले नहीं माँ, ये तो रोज बनता है। बोले नहीं बेटा, हमें तो युग बीत गया, ये खीर और माल पूड़ा खाए तो हमें युग बीत गया, हम तो खिचड़ी खाते हैं बेटा रोज। कहे नहीं माँ, मालपूड़ा बनता है। सरवन तो दिमाग सरवन का वो हो गया। बोले ये एक ही हांडी है, एक हांडी में तो एक ही चीज़ बनेगा पिताजी। बोला अच्छा बेटा। इशारा करा उन्हें हाथ का अपने पति के, चुप हो गए। जाके चूल्हा में देख रहा है तो खीर का तो समाप्त हो गया, क्योंकि 2 ही जने का बनना था, और खिचड़ी वैसे के वैसे धरा रह गया। अब पत्नी से पूछा, बोले ये क्या है, एक हांडी में 2 पेट कैसे हुआ? उसने सब स्टोरी बताई। बोला अच्छा। जब ही सरवन अपने माता पिता को एक टोकरा में लिए, पिता को एक टोकरा में माँ को, छिक्का बहंगा लेके और निकल गए। बहुत रोई कि मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मेरे से गलती नहीं। बोले गलती नहीं, बहुत बड़ा महापाप हुआ है। गलती नहीं, गलती होता तो मैं माफ़ कर देता, ये तेरी गलती नहीं, महापाप हुआ है। जिस माँ बाप ने मेरे शरीर में, इनका एक एक बूंद, एक एक कतरे मेरे शरीर में बह रहा है, इन माँ बाप के बदौलत हैं। और आज मेरे माँ बाप खिचड़ी, कितने वर्षों तक मेरे माँ बाप खिचड़ी खाते रहे और हम खीर और पूड़ा खाते रहे। बोले मैं नहीं रुकूंगा, बोले माफ़ कर दो। नहीं माने सरवन, क्योंकि होनी बहुत बलवान चीज़ है बेटा। चल दिए, सारा तीर्थ करवाए। कौन से नगर में आने के बाद प्यास बहुत लगी, जंगल था, प्यास बहुत लगी। बोले बेटा सरवन, हमें प्यास लगी है। 4 धाम करवाए अपने माँ बाप को पैदली। तो वो इसमें तुम्बा, ये इसका होता था बच्चों, इसका घिया का तुम्बा होया करता पहले। उस तुम्बा में पानी भरने लगे, बुड़ुक 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 करता है वो जब पानी भरा जाता है। तो राजा दशरथ सोचे, बोले ये कोई जानवर है, तीर निशाने पे वो करके उन्होंने छोड़ दिया, उसके जाके छाती में लगी। हाय माता पिता, उनके मुंह से और कुछ नहीं, राम नहीं निकला, भगवान नहीं निकला, हाय माता पिता। राजा दशरथ बोले ये क्या हुआ मेरे से, भगे आई और देखे तो एक जीव मरा हुआ है। वो कहे, बोले मुझे बाद में संभालना, मेरे माता पिता प्यासे मर रहे हैं, उनको पानी पिला दो। इतना कह के सरवन ने प्राण त्याग दिया। अब राजा दशरथ गए पानी लेने के वास्ते, पानी पिलाने के वास्ते। कहे बूढ़ा बूढ़ी, बोले कि बेटा तू बहुत लेट हो गया, हम तो मरी जा रहे थे प्यासे, तू पानी पिला। अब वो कुछ बोला ही नहीं। राजा दशरथ बोले बेटा तू बोल, तो इतना बातें करता था मेरे से, आज कुछ नहीं बोल रहा है, तो कुछ तो बोल। कुछ भी नहीं बोला, नहीं बोले राजा दशरथ। लास्ट में बोलना पड़ा उन्हें कि मैं राजा दशरथ हूँ, मेरे हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। हाय पुत्र, पानी पूनी नहीं पिए और श्राप दे डाले। बोले राजा जा, तेरे 4 पुत्र होंगे और तू सबसे बड़े पुत्र के वियोग में तू मरेगा। श्राप दे, क्योंकि राजा दशरथ के उस टाइम कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ श्राप लेके अपने गुरु के पास गए। गुरु ने कहा, बोले कि श्राप तो लगना ही लगना है, आपको 4 पुत्र होंगे। देखो उनका श्राप
फिर राजा दशरथ को कहाँ लगी, जिस टाइम कैकई ने 14 वर्ष के वास्ते वनवास मांगा, कि राम का वनवास और इसका भरत का राज। तो बच्चों वही कहते हैं कि एक हांडी में 2 पेट नहीं करना चाहिए। आपके घर में अगर थोड़ा है तो थोड़ा में से अपने पूरे परिवार को दो, ये नहीं अपने वास्ते भी रखो। अगर रसोई कोई बनाता है, जैसे बच्चों हम तो रसोई बनाया करते, तो हम अपने पेट के वास्ते कभी नहीं पीटे कि हमारे वास्ते बचेगा नहीं बचेगा नहीं बचेगा नहीं बचेगा। प्रेम से खिलाओ। अन्नपूर्णा का नाम ले लो। आप रोटी बनाई है 2 जने का, बच्चों कभी भी आजमा के देखना, आपने 2 जने का रोटी बनाए हैं, कोई आ गया, आप अन्नपूर्णा का नाम लेके परोस दो तीनों को, वो भी खा लेंगे, आपके वास्ते भी बच जाएगा। इतनी शक्ति है अन्नपूर्णा में। 303 भक्ति के व्यासन होने पर मुक्ति मिलती है। 304 भोजन दी में भेदभाव नहीं करना, ऐसा करना महापाप है। 305 ज्ञानी पुरुष का पतन काम से नहीं क्रोध से होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों मैं जब बताती हूँ ना तो बहुत लंबा खींच जाता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बताना। और अगर मैं जैसे मतलब बताऊं तो बहुत ही कई घंटे का निकल जाता है, तो छोटा छोटा भी बताती हूँ जब भी 22-23 मिनट हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, छोटे छे लड्डू गोपाल की जय।